जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग का पीरियडिक टेस्ट शुरू होने वाला है, उसमें चैप्टर 1 और 2 आएगा। ठीक है। तो कुछ बच्चों ने कहा है कि चैप्टर 1 को रिवाइज करवा दें। तो आज हम लोग चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे, जो है हमारा आर इन्वायरमेंट। आर इन्वायरमेंट। ठीक है। We see a variety of plants and animals around us. हम अलग अलग तरह के, बहुत तरह के वैरायटी के प्लांट्स को, एनिमल्स को अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास पाते हैं, है ना। They may be similar or different depending upon the geographical and climatic condition. ये कुछ सिमिलर भी हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनका जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। ठीक है। Living objects do not live in isolation. They interact with one another and also with the non-living surrounding in which they live. As a result, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले हम ये समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है। अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो इन्वायरमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर दैट कंपोज द सराउंडिंग ऑफ मैन। ठीक है। या इसको हम अनदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि अ, जो हमारे आसपास जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं, जो हम आपको सराउंड करिए, हमारे आसपास जो पाई जा रही हैं, वो हमारे लिए हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है। एनवायरमेंट जो है, ये दो चीजों से मिलकर बना है ना। पहला है आपका, क्या है पहला? पहला है आपका बायोटिक, और दूसरा है आपका अबायोटिक। ठीक है। हमारा एनवायरमेंट क्या है, जो वो सारी चीजें, उन सारी जो चीजें हमारे नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, जो हम आपको कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है हमारे लाइफ को, हम आपको, वो हमारे लिए हमारा एनवायरमेंट है। ठीक है। एनवायरमेंट जो होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला है आपका बायोटिक और दूसरा है आपका नॉन बायोटिक। तो बायोटिक में जनरली लिविंग चीजें आती हैं। ठीक है। लिविंग चीजें, लिविंग थिंग्स इसके अंदर आती हैं। ठीक है। और इसके अंदर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, या आप इसे सिंपल वर्ड में ऐसा भी कहें, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। हवा को क्या काउंट कर सकते हैं? लाइट को क्या काउंट कर सकते हैं? ऑयल को क्या काउंट कर सकते हैं? ठीक है। तो लिविंग चीजों बायोटिक के अंदर आती है, अबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग चीजें आती हैं। ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, जानते भी हैं, क्योंकि ये रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर को हम। ठीक है। तो पहला चीज है कि बायोटिक के अंदर भी क्या क्या आता है। तो बायोटिक के अंदर जो चीजें आती हैं, हमारा बायोटिक कंपाउंड कितनी चीजों से मिलकर बना है। पहला है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर हम पता है ना किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर जिसे हम प्लांट के नाम से भी जानते हैं, प्लांट्स। ठीक है। दूसरा है हमारा, क्या है बताओ एंजल? दूसरा क्या है? मैम कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स। वेरी गुड। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स। और तीसरा है क्या हमारा? तीसरा क्या है एंजल? डी, याद आ रहा है कुछ? मैम डिकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स। ठीक है। बायोटिक के अंदर जितनी भी लिविंग चीजें हैं, वो बायोटिक के अंदर आती है। पहला आपका प्लांट्स आता है, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा आपका आता है कंज्यूमर, और तीसरा आता है डिकम्पोजर्स। ठीक है। तो बात करते हैं पहले हम लोग प्रोड्यूसर्स। पहला,
पहला बात कर रहे हैं हम प्रोड्यूसर्स। इन्हें हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कुछ याद है एंजल, कुछ याद है? Ma'am, ma'am, because they make their own food. हम्म We all know that plants, like other organisms, need food. All green plants have their coloring matter called chlorophyll. सभी उसमें एक कलर, एक पिगमेंट पाया जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. The chlorophyll which is present in leaves. ऑर्डर ऑफ क्यों कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं. क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज दुनिया में लिविंग चीजें हैं ना, उनका उनको फूड की जरूरत होती है. ठीक है. लेकिन प्लांट एक ऐसा है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है. जैसे हम आप अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, कहीं ना कहीं प्लांट पर डिपेंडेंट हैं, हम एनिमल पर डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट हैं. लेकिन प्लांट एक ऐसा ये है लिविंग कंपाउंड ऑफ एनवायरनमेंट जो अपना खुद ही फूड प्रिपेयर कर लेता है, इसलिए इसे हम ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं. ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ द ग्रीन प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है फूड. जो अपने आप से खुद का फूड प्रिपेयर कर लेता है उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ठीक है. जिस प्रोसेस से करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर फूड जो है सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है लाइट के प्रेजेंस में. ठीक है, वो भी किसके प्रेजेंस, कौन से लाइट? सनलाइट. ठीक है. ठीक है. ऑटोट्रॉप्स हम प्लांट्स को क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉप्स है. ठीक है, ऑटोट्रॉप्स वो उन्हें कहते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं. किस प्रोसेस के हेल्प से? तो वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स, जो लिखा हुआ है जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं. वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिज्म नीड फूड. हम सभी को पता है जितने भी लिविंग है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की जरूरत होती है. ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव द कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल. एक इनमें एक पिगमेंट वाला, एक कलर वाला मैटर पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. क्लोरोफिल का काम, ये खासकर रूट्स में, ये लीव्स में पाया जाता है. और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सन सोलर एनर्जी को ट्रैप करना. क्योंकि जिस प्रोसेस से खाना बनता है प्लांट में वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस. ठीक है. और इस फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट की जरूरत है. ठीक है, ये हमें पता है. फोटो मतलब लाइट. अब ऐसा नहीं कोई भी लाइट, ट्यूबलाइट में भी खाना बन जाए, नहीं. इसलिए इसको प्रिपेयर होने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है. प्लांट में सनलाइट को कैप्चर करने के लिए, ट्रैप करने के लिए उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कह रहे हैं. क्लोरोफिल का काम होता है सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पौधों तक पहुंचाना. ठीक है, या एब्जॉर्ब करना सोलर एनर्जी. दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड. इस एनर्जी का इस्तेमाल कर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. फॉर दिस प्लांट ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर एंड वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? रॉ मटेरियल में हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और चाहिए हमें सनलाइट, और चाहिए हमें क्लोरोफिल. कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे एटमोस्फेयर से मिल गया प्लांट को, जो स्टोमाटा के जरिए प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है. आपका H2O रूट के जरिए प्लांट ने H2O ले लिया. ठीक है. तो ये रॉ मटेरियल चीजें उसको मिल गई. जैसे कि अगर मुझे घर पे खाना प्रिपेयर करना हो, उसके लिए एनर्जी चाहिए, हम ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए. ठीक है. और कुछ चीजें चाहिए, रॉ चीजें चाहिए, है ना. जैसे मान लो मुझे दाल बनाना है, तो दाल के रॉ मटेरियल क्या चाहिए? मुझे हल्दी का पाउडर चाहिए, दाल चाहिए, है ना, पानी चाहिए. ये रॉ मटेरियल. तभी तो भाई कुकिंग मेथड के जरिए दाल बन पाएगा. मेथड तो पता हो गया, प्लांट किस मेथड से खाना प्रिपेयर कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो प्लांट्स को रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? आपका कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर.
अब सवाल ये उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे एयर में बहुत तरह के, हमारा एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें अलग अलग तरह के गैसेस पाए गए हैं। तो हम जब बर्निंग करते हैं या कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। बहुत तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है। ठीक है। और हमें ये भी पता है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो हमारे बॉडी से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये हमारे एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज में लाते हैं। ठीक है, यूज में लाते हैं। आपको ये चीज हम बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट्स में आपने देखा होगा, प्लांट्स में टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, इसे हम कहते हैं स्टोमाटा। इसे क्या कहते हैं हम? स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा के जरिए प्लांट के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से इंटर करता है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स में कैसे पहुंचा। ठीक है। वाटर हमें पता ही है कि वाटर कैसे पहुंच रहा है। हम ये बात जानते हैं कि प्लांट्स में जो है ना, रूट जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन में, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने में, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और ये एब्जॉर्ब जो मिनरल है, वाटर है, ये प्लांट तक पहुंचाए जाते हैं। तो भाई ये दो रॉ मटेरियल तो पता चल गया कैसे प्लांट तक पहुंचा। ठीक है। अब प्लांट का हरा दिखना, प्लांट जनरली हरे भरे दिखते हैं ना आपको, तो ये हरे जिस वजह से दिखते हैं उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, एक कलरिंग मैटर पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? जो सन एनर्जी प्लांट में पड़ रहा है उस सन एनर्जी को वो ट्रैप करके रखे, बांध के रखे, पकड़ के रखे, ताकि ये प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सके। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आ गई कि प्लांट्स को हमारे बायोटिक कंपोनेंट में ऑटोट्रॉप्स क्यों कह रहे हैं। क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दे आर, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ऑटोट्रॉप्स का मैंने डेफिनेशन बताया कि दो ऑर्गेनिज्म या लिविंग प्लांट्स, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे कि हम आगे क्लास 7 में पढ़ेंगे, यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉप्स मोड से भी अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है और हेटेरोट्रॉप्स की तरह भी काम करता है। ठीक है। मतलब ये दल बंधु पार्टी टाइप का होता है। ये जब इसको सनलाइट मिलता है, जब पानी मैम को, आप कौन सा नाम ली? यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफ मोड में भी चला जाता है और हेटेरोट्रॉफ मोड में भी चला जाता है। जब इसे सनलाइट मिलती है तो ये ऑटोट्रॉफ मोड में चला जाता है, इस तरह से ये काम करे, ऑटोट्रॉफ की तरह काम करने लगता है। और जब इसे सनलाइट नहीं मिलती है तो ये हेटेरो की तरह काम करता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऑटोट्रॉफ समझ में आ गया। आदित्य समझ में आया? आदित्य, आदित्य मेरी आवाज आ रही यस है? मैम। ऑटोट्रॉफ समझ में आ गया, यस प्रोड्यूसर मैम। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, प्रोड्यूस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो बन रहा है, क्या बनता है? बताओ कोई, क्या बना? क्या बना एंजल? यस मैम, फिर से रिपीट मैम कीजिएगा। ग्लूकोज। वेरी गुड, ग्लूकोज। वेरी ग्लूकोज गुड। और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बना। तभी तो हमारे एटमोस्फेयर में ये कहा जाता है ना, 21%, हमें पढ़ा है ना, 21% जो होता है वो हमारे हवा में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो भाई ये ऑक्सीजन हम दिन रात ले रहे हैं, तो भाई 21% रह कहाँ से रहा है? इसी मैम प्रोसेस। ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल्स भी उसमें आता है ग्लूकोज में। ठीक है। और हाँ, वो पढ़ा, मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक है। तो ऑक्सीजन ये फिग हमारे एटमोस्फेयर में 21% है। ये इसी प्रोसेस के जरिए अगर हमारे प्लांट ना हो ना तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना होगी। और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे फूड को, और हम को भी फूड नहीं मिल पाएगा और ना ही ये ऑक्सीजन गैस मिल पाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बायोटिक कंपोनेंट का पहला चीज पढ़ा जो कि है आपका प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोडक्शन कर रहे होते हैं फूड को, है ना, ये फूड का प्रोडक्शन खुद कर रहे होते हैं, इस वजह से इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ठीक है। जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से ये कर रहे होते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो मैंने आपको डिस्कस किया कि आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, आपको चाहिए वाटर,
सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सारी चीजें अगर रहेंगी तभी फूड, भाई तभी फूड प्लांट प्रिपेयर कर पाएगा। अगर सपोज हमारे पास दाल है, पानी नहीं है, है ना, टर्मरिक पाउडर भी चलो थोड़ा देर के लिए बिना टर्मरिक पाउडर के ही दाल बना दिया जाए, और अगर फ्यूज ना हो तो क्या दाल प्रिपेयर हो पाएगा? नहीं। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस भी होने के लिए ये सारी चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं, इन्हें हम प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमारे एनर्जी का मेन सोर्स नहीं है प्रोड्यूसर्स। अगर प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो क्या प्राइमरी कंज्यूमर होगा? अगर प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा तो क्या सेकेंडरी कंज्यूमर होगा? और अगर सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होगा तो क्या हमारा टर्शरी कंज्यूमर होगा? नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम लोग एनर्जी के लिए डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर ही, है ना। अब चलते हैं हम कंज्यूमर की ओर, जो हमारा कंपोनेंट का दूसरा पार्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंज्यूमर्स। बायोटिक कंपोनेंट का सेकेंड पॉइंट है हमारा बायोटिक। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है हमारा कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स को हम हेट्रोट्रॉफ भी कहते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ भी कहते हैं। वाई? Ma'am, they have to depend on plants for their food. That's why. हाँ, अंजल ने सही बताया, कोशिश किया कि क्योंकि ये अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं। चाहे हम कंज्यूमर में बात करें, ठीक है, हम बात करें प्राइमरी की, क्यों ना बात करें, कंज्यूमर भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी, तीसरा होता है हमारा टर्शियरी। ठीक है, कंज्यूमर भी तीन तरह के होते हैं। प्राइमरी को हम हर्बीवोर्स के नाम से भी जानते हैं, पढ़ा है ना, ये पढ़ा है ना आप यस लोगों मैम। ने। और यस Yes, मैम। ma'am. सेकेंडरी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? कार्निवोरस। Ma'am, carnivore secondary consumer. ईटर्स ऑफ हर्बीवोर्स, या ये भी कह सकते हैं हम हर्बीवोर्स। जो बेचारे हर्बीवोर्स खा रहे होते हैं, जैसे कि शेर हो गया, लायन हो गया, है ना, या से आप कार्निवोर्स भी कहते हो, तो बिल्कुल सही है। और टर्शरी जो होता है ईटर्स ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, ईटर्स ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये होते हैं हमारे कंज्यूमर। कंज्यूमर को हेट्रोट्रॉप्स हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से देख लीजिए, या एनिमल्स पे देख लीजिए। तो यहाँ पे पढ़ते हैं एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर, एनिमल्स कंज्यूमर, यानी कि हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स की, वी आर ऑल्सो कंज्यूमर ना, हम भी कंज्यूमर ही है ना। Animals cannot prepare their own food. They have to depend on plants for their food. They are called consumers, या इन्हें हम heterotroph भी कहते हैं। ठीक है, all animals feed on green plants either directly or indirectly. ठीक है, animals like cat and goat, I mean cattle and goat directly eat plants। अगर हम देखें and जो animals plant पर directly या indirectly तरीके से निर्भर करता है अपने फूड के लिए, ठीक है, जैसे ग्रास हो गया, फॉडर हो गया, दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, या इन्हें हम प्राइमरी को हर्बीवोर भी कहते हैं, डायरेक्टली ये प्लांट को खा रहा है। ठीक है, animals like tiger and lion feed on these herbivores. In other words, they hunt and eat cattle, goat, etc. Such consumers which feed on plants
इनडायरेक्टली आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर्स। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, ये हमारे प्लांट्स को खा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और जो जो हमारा हर्बीवोर्स है, उसे हमारा कहीं ना कहीं सेकेंडरी कंज्यूमर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से प्लांट को खा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं खा रहा प्लांट को, ये खाया हमारे प्लांट को, ठीक है, और इसे खा रहा है ये। तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी जो कंज्यूमर है, ये प्लांट को, यानी कि ये तो प्राइमरी प्राइमरी जो कंज्यूमर था ये प्लांट ही को खाया ना, ये प्लांट को ही खा रहा है ना, तो ये सेकेंडरी कहीं ना कहीं प्लांट को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से ही खा रहा है, या इसे हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। देयर आर सम एनिमल विच फीड ऑन बोथ प्रोड्यूसर एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर, दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स हमें पता है, जैसे हम आप में होता है वेजिटेरियन, कुछ होते हैं बोलते हैं प्योर वेजिटेरियन। इसी वो इसमें अगर हम एनिमल्स में जाएं, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं जो दोनों, जैसे हम आप होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो इसमें हम लोग दोनों चीज खा लिया करते हैं। तो अगर हम एनिमल के केस की बात करें, तो एनिमल्स में ऐसे जानवर जो प्लांट्स को भी खा रहे होते हैं, एनिमल्स को भी खा रहे होते हैं, उन्हें हम ये ओमनीवोर्स कहते हैं। जैसे कि बियर्स हो गया, पिग हो गया, क्राउ हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये एग्जाम्पल है ओमनीवोर। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिकम्पोजर्स की। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, क्या है डिकम्पोजर्स, बताओ। Organisms which derive their food from dead and decaying plant and animal. हाँ, Ma'am, may I say? कहो। Ma'am, decomposers break down the dead and decaying plants and animals into minerals. हाँ बिल्कुल सही, एंजल ने सही बताया, और भी बच्चों ने सही बताया। डिकम्पोजर्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। डिकम्पोजर्स में आपका फंगी तो आता ही आता है ना, फंगी तो आता ही आता है, बैक्टीरिया भी आता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं ये हम ऑलरेडी जानते हैं, कि जैसे वो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपने भी सुना होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने अभी अभी कुछ साल पहले बहुत ही चर्चा में था कि कोरोना वायरस हो, वायरस वायरस वायरस, हर तरफ वायरस, इसको टच नहीं करो इसमें हो सकता है वायरस, इसको टच नहीं करो। क्या किसी चीज में आपने वायरस को देखा? No, ma'am. नहीं देखा, No, लेकिन ma'am. सुना सुना। तो हमारे अर्थ पे कुछ ऐसे भी टाइनी क्रिएचर्स हैं, ऐसे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ा है, लेकिन देख नहीं पाते अपने आंखों से। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाए, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन डिकम्पोजर्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे डिकम्पोजर्स में और भी जाता है, आप याद रखिएगा, अर्थ फॉर्म। अर्थ फॉर्म लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। अर्थ वॉर्म भी डिकम्पोजर्स में नहीं आता है, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स क्या कहते हैं, करते हैं, जो ये अपने न्यूट्रिशन को, हम लोगों ने वहां तो पढ़ लिया भाई, कार्निवोर्स था भाई, प्राइमरी था तो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से ले रहा था, सेकेंडरी था तो वो हर्बीवोर को खा के अपना ले रहा था, टर्शरी था तो वो सेकेंडरी को ले रहा था, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे होते हैं, ये अपने न्यूट्रिशन को, ये अपने फूड को डिराइव करते हैं कहाँ से, डेड और डिकेइंग मैटर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। ये प्लांट के डेड या जो सड़ जाते हैं, जो गल जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, उसके बॉडी पार्ट से, चाहे वो प्लांट का हो बॉडी पार्ट या एनिमल का हो, उससे अपने न्यूट्रिशन को ले रहे होते हैं, और रिमेनिंग पार्ट को वो कन्वर्ट कर देते हैं मिनरल और सॉल्ट में। ये मिनरल सॉल्ट, कोई भी चीज बढ़ता है तो आपने पाया होगा ना, जमीन पे ही बढ़ता है।
तो ह्यूमन डेड बॉडी को जमीन के अंदर आता है, कोई बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो भी जमीन पे मरते हैं, पौधे भी जमीन पे गिरते हैं। तो जो इनको न्यूट्रिशन लेना होता है डिकम्पोजर्स को, वो वहां से ले लेते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट उनका बढ़ जाता है डेड और डिकेइंग पार्ट्स का बॉडी का, एनिमल या प्लांट का, उसको वो कन्वर्ट करते हैं मिनरल्स में। ये मिनरल्स हमारे सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया साइक्लिक फॉर्म में चलती रहती है, इसे हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। फंगी एंड बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में जो हेल्प कर रहा है ऑर्गेनिज्म, वो आपका फंगी भी होता है और बैक्टीरिया भी। These are so small that they cannot be seen with naked eye. They are called microorganisms. ये काफी छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, इसलिए इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। Animals and birds like jackals, crows, vultures, kites consume dead bodies of animals. This process help in keeping the environment clean. They are called scavengers. कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट के डेड पार्ट को नहीं खाते, बल्कि एनिमल के डेड पार्ट को, डेड बॉडीज को खाते हैं। आज भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, आपने देखा होगा कि बहुत ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर अगर फांसी की सजा होती है तो वहां पे डेड बॉडी को एक बहुत बड़ा कुआं टाइप का होता है, वहां पे डाल दिया जाता है और चील कौवे आके उस डेड बॉडी को खा लिया करते हैं। तो एक तरह से ये क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, ये एनवायरमेंट को साफ कर रहे हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया में देखिए है, वहां पे किसी को अगर फांसी की सजा दी जाती है तो उसके डेड बॉडीज को उस जगह पे डाल दिया जाता है ताकि उसके बॉडी को चील कौवे खा जाए। तो ये स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स या मतलब एनिमल्स की बॉडी पार्ट को, डेड बॉडी पार्ट को ही खाते हैं, तो इन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। डू यू नो में लिखा हुआ है, डू यू नो इफ डेड बॉडीज आर नॉट डिकम्पोज्ड their number will go on increasing and there will be no space left for the living organism। अगर ये डिकम्पोजर्स नहीं होते, अगर चीजें डिकम्पोज ना हो तो क्या होगा, डिकम्पोजर्स अगर नहीं होंगे, डिकम्पोज अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इनमें क्या होगा कि इनकी संख्या यानी कि डेड बॉडी पार्ट की संख्या बढ़ती चली जाएंगी, और जो जीवित प्राणी हैं, जीवित लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके रहने की जगह घटती चली जाएगी, ठीक है। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल कैन कॉज वेरियस डिजीजेस। बहुत तरह की जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी हवा में, पानी में और मिट्टी में पाए जाते हैं, जो बहुत तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरह से आज हम लोगों ने बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट पढ़ा आज हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने बात की प्रोड्यूसर्स की किसे कहते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स की बात की, कंज्यूमर के थ्री टाइप्स की बात की, और डिकम्पोजर्स की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। चलिए, Okay, ma'am. ओके, चलिए, Bye, ma'am.